मूवीज क्लाइमैक्स प्रेजेंटिंग टॉक टू मी 2023 की सबसे डरावनी हॉरर मूवी है ये। कहानी भी बहुत अच्छी है। इस मूवी में एक मीडियम होता है जिसके थ्रू इंसान अपनी दुनिया से आत्मा की दुनिया में कनेक्ट होते हैं। वो मीडियम है एक हाथ, और ये किस तरह हमें कहानी में पता चलेगा। मूवी की शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं। वो एक पार्टी के अंदर जाता है और डकैत को ढूंढ रहा होता है जो कि उसका भाई है। वो सबको पूछता है डकैत कहाँ है। फिर उसे एक रूम से डकैत की बड़बड़ाने की आवाज आती है। वो घबरा जाता है और दरवाजा तोड़ के अंदर जाता है। वहाँ देखता है डकैत की हालत बहुत खराब हो रखी है। वो डकैत को समझाने की कोशिश करता है और रूम से बाहर लाता है घर ले जाने के लिए। बाहर पार्टी में मौजूद लोग डकैत की वीडियो बनाने लगते हैं और उस लड़के को गुस्सा आता है। वो सबको मोबाइल बंद करने बोलता है। तभी डकैत अपनी भाई को ही चाकू मार देता है और फिर खुद के सर में भी चाकू मार देता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें कुछ दिनों की बाद की सीन दिखाया जाता है। यहाँ हम मिया नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि कॉलेज स्टूडेंट है। मिया की मॉम ने खुदकुशी कर लिया था, इसलिए मिया ज्यादातर डिप्रेस्ड रहती है। मिया ज्यादातर जेड के घर में ही टाइम स्पेंड करती है। जेड जो कि मिया की दोस्त है पर मिया को बहन जैसा प्यार करती है। फिर हम देखते हैं मिया को जेड की छोटा भाई रायली की कॉल आती है। वो बोलता है मुझे लेने आओ। फिर मिया रायली को लेके आती है। गाड़ी में लाउड गाना बजा के दोनों एंजॉय करते हैं। तभी रोड पे एक जख्मी कंगारू देखते हैं। मिया गाड़ी से उतरती है। रायली बोलता है हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करो, पर इसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि कंगारू बहुत ही बुरी हालत में था। वो कभी ना कभी मर सकता है। रायली बोलता है मिया तुम इसे पूरी तरह मार दो, कम से कम इसको दर्द से मुक्ति मिल जाएगी। पर मिया ऐसा नहीं कर पाती है और रायली को लेके घर चली जाती है। अब हम देखते हैं जेड और मिया को दोनों एक साथ मस्ती कर रहे थे और यहाँ हमें पता चलता है मिया बचपन में जिस लड़के को पसंद करती थी उसे अभी जेड डेट कर रही है और इसी बॉयफ्रेंड के चक्कर में जेड अपनी भाई रायली को स्कूल से लाना भूल गई थी। यहाँ मिया जेड को एक वीडियो दिखाती है। वीडियो में एक लड़की थी जो कि डिमोनिक रूप में थी और अजीब हरकतें कर रही थी। मिया बोलती है ये गेम है जो कि आजकल की टीनेजर खेलते हैं पार्टी में, और आज पार्टी है और मुझे जाना है, तुम भी चलो मेरे साथ। जेड बोलती है ये सब एक वीडियो है, मैं नहीं मानती इन सब में, और मैं आज अपनी बॉयफ्रेंड से बात करूंगी, पार्टी में नहीं जाना मुझे। मिया बोलती है आज मॉम की 2nd एनिवर्सरी है और मैं ये दिन भूल के रहना चाहती हूँ, नहीं तो मुझे बहुत तकलीफ होगी। और ये सब सुन के जेड मान जाती है। रायली भी उनके साथ जाता है और जेड अपनी बॉयफ्रेंड को भी बुलाती है। जेड अपनी भाई को साथ ले जाने से मना कर रही थी पर मिया मान जाती है और जेड को मना लेती है। पार्टी में हम हेली और जॉस को देखते हैं। ये दोनों ही गेम को स्टार्ट करते हैं क्योंकि इस गेम में एक हाथ होता है जिससे आत्मा से लोग कनेक्ट होते हैं और ये हाथ हेली और जॉस के पास ही है। यहाँ पार्टी में हमें पता चलता है मिया को यहाँ कोई ज्यादा पसंद नहीं करता है। हेली जेड को बोलती है कि मिया बहुत डिप्रेसिंग है और वो अभी भी तुम्हारे बॉयफ्रेंड डैनियल को पसंद करती है, तुम इसे क्यों लेके आई हो। जेड उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती है। फिर फाइनली वो गेम स्टार्ट हो जाती है और सबको पूछा जाता है कौन खेलना चाहेगा, जिसमें मिया बोलती है मैं करूंगी पहले। मिया को एक कुर्सी में बिठा के एक बेल्ट से बांध देते हैं और हेली रूल्स बताती है। यहाँ पर वही हाथ टेबल में रखा हुआ था, उस हाथ को पकड़ना है और बोलना है टॉक टू मी। तभी सामने कोई शैतान दिखेगा, उसे बोलना होगा मुझ में समा जाओ। फिर वो शैतान उस इंसान के अंदर समा जाते हैं। ये 90 सेकंड के लिए होगा और फिर कैंडल को बुझा के शैतानी दरवाजा बंद कर दिया जाएगा। मिया पूछती है अगर कोई इंसान 90 सेकंड से ज्यादा रह जाए तो क्या होगा। हेली सीरियस हो जाती है और बोलती है कि ये खतरनाक हो सकता है, अगर ऐसा हुआ तो शैतान यही रह जाएगा। खैर मिया हाथ को पकड़ लेती है और कहती है टॉक टू मी। तभी वो डर जाती है क्योंकि उसे ठीक सामने एक शैतान दिखाई देता है। मिया चीखने लगती है। ये सब जेड अभी भी नाटक समझ रही थी। मिया बोलती है मेरे सामने कोई है, जिसमें वहाँ मौजूद सब लोग हंसने लगते हैं। हेली मिया को समझाती है और बोलती है तुम्हें उस आत्मा को कहना पड़ेगा मुझ में समा जाओ। मिया ऐसा ही करती है। तभी वो शैतान की बस में आ जाती है और उसकी आंखें चेंज हो जाती है। वो अजीब बिहेव करने लगती है। पहले तो वो डैनियल की तरफ देखती है और बोलती है मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और बार बार बोल रही थी कि तुम्हारे पीछे कोई है। फिर वो रायली की तरफ देखने लगती है। वो बोलती है मैं तुम्हें मार दूंगी, 2 टुकड़ा कर दूंगी। तभी 90 सेकंड हो जाता है, इसलिए जॉस उसके हाथ से वो हाथ छुड़ाने की कोशिश करता है पर मिया नहीं छोड़ती है और उसका चेहरा और भी बिगड़ने लगता है। वो बोलती है यहाँ से भाग जाओ और लाइट भी ऑन ऑफ हो रहा था। जॉस डर के मारे जोर से हाथ को खींच के छुड़ा लेता है और हेली कैंडल बुझा देती है। उस हादसे के बाद सब लोग थोड़ा डर गए थे। तभी मिया बोलती है मुझे मजा आया
आया। फिर सब हंसने लगते हैं, पर हम देखते हैं रायली बहुत डरा हुआ था। घर आके रायली को अकेला सोने में डर लगता है। वो अपनी बहन जेड के पास जाता है, पर जेड बोलती है तुम बड़े हो गए हो, जाके चुपचाप सो जाओ। फिर रायली मिया के साथ जाके सो जाता है। यहाँ रायली मिया को उसकी मॉम के बारे में पूछता है। मिया बोलती है मेरी मॉम ने गलती से बहुत सारी स्लीपिंग पिल्स खा ली थी। उन्होंने मदद मांगने की बहुत कोशिश की, पर गेट लॉक होने की वजह से मेरी डैड भी मदद नहीं कर पाए। डॉक्टर को उनकी नाखून में लकड़ी की टुकड़ा भी मिला और गेट पे खरोचने की निशान। उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया अपनी जान बचाने के, पर वो नहीं बच पाई। इसे सुन के रायली बोलता है मैं और जेड हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे, तुम चिंता मत करो। फिर हम देखते हैं रात को रायली ईयरफोन पहन के सो जाता है। हम देखते हैं मिया उसका ईयरफोन निकाल के चादर उड़ाती है, पर एट द सेम टाइम हम देखते हैं एक जले हुए हाथ को, यानी कि कुछ गड़बड़ है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं ये लोग फिर से एक गेम खेलना चाहते हैं। जॉस और हेली वो हाथ लेके जेड के घर पहुंचती है। मिया जॉस से पूछती है तुम्हें ये हाथ कहाँ से मिली। जॉस बोलता है मुझे ये हाथ मेरे दोस्त के पास से मिली थी, पर इसके पीछे बहुत सारी कहानियां हैं। जैसे कि लोग बोलते हैं ये एक प्रीस्ट का हाथ है जो आत्माओं से बात कर सकते थे। उनके जाने के बाद लोगों ने उनका हाथ काट के रख लिया इस्तेमाल के लिए। कोई बोलते हैं कि इस इंसान का सामना शैतान से हुआ था, इसलिए इस हाथ को सेरामिक से कोड करके रखा है ताकि दूसरी दुनिया से इंसान कांटेक्ट कर पाए। फिर स्टार्ट होता है टॉक टू मी गेम। सबसे पहले डैनियल ट्राई करता है, पर शैतान की पोजेस में आके वो कुत्ते को किस करने लग जाता है और सभी वीडियो बना लेते हैं। डैनियल बहुत ही एम्बेरेस फील करता है, इसलिए वो वहाँ से निकल जाता है। जेड पार्टी रोकने बोलती है, पर कोई नहीं सुनता। मिया और बाकी सब पार्टी जारी रखते हैं। सब एक एक करके हाथ पकड़ते हैं और टॉक टू मी गेम खेलते रहते हैं। फिर जब पार्टी बंद करने की वक्त आती है, तभी रायली बोलता है मैं खेलूंगा, क्योंकि उसे अपनी दोस्त को इम्प्रेस करना था। जेड साफ साफ मना कर देती है, पर रायली जिद करने लगता है और अपनी बहन से लड़ने लगता है। मिया मान जाती है और 50 सेकेंड के लिए खेलने देती है। जेड गुस्से में बाहर चली जाती है। फिर रायली जैसे ही हाथ को पकड़ के टॉक टू मी बोलता है, उसके सामने ऐसा कुछ होता है, वो डर जाता है और बोलता है ऐसा नहीं हो सकता। फिर वो एंटिटी उसके अंदर घुसते ही रायली की फेस चेंज हो जाती है। वो अजीब तरीके से मिया की तरफ देखता है और दूसरी आवाज में कहता है मुझे माफ कर देना मी, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाना चाहती थी। वहाँ मौजूद हेली और जॉस हैरान हो जाते हैं। वहाँ मिया इमोशनल हो जाती है और बोलती है मेरी मॉम ही बस मुझे मी बुलाती थी, यानी कि ये मेरी मॉम है। सब बोल रहे थे 50 सेकेंड हो गया है, हाथ हटाओ रायली का, पर मिया मना कर देती है। बोलती है मुझे बस कुछ सेकंड दो, बात करनी है मॉम से। रायली उसकी मॉम की आवाज में बार बार माफी मांग रहा था। तभी 90 सेकेंड बीत जाता है और रायली अचानक से कुर्सी समेत पीछे चला जाता है और टेबल में जोर जोर से अपना सर पटकने लगता है और सर को फोड़ देता है। तभी मिया हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है, पर कोई फायदा नहीं होता। रायली तब तक पूरी तरह शैतान की पोजेस में आ चुका था और बहुत ताकतवर हो गया था। वो खुद को बहुत तकलीफ पहुंचाने लगा था और अपनी ही आंख निकालने लगता है, जो कि बहुत ही डरावनी था। जेड वहाँ आ जाती है और चीखने लगती है। सब रायली को होश में लाने की कोशिश करते हैं। वहाँ पर रायली की मॉम भी आ जाती है। रायली को हॉस्पिटल लेके जाते हैं। मिया हाथ धोने जाती है क्योंकि उसके हाथ रायली के खून से भीग गया था। मिया वहाँ दरवाजे के पीछे एक औरत की परछाई देखती है। इस हादसे के बाद जेड और उसकी मॉम सदमे में थे और जेड इस हादसे की वजह मिया को ही मान रही थी। फिर हम देखते हैं मिया की डैड मिया से बात करने की कोशिश करते हैं, पर मिया बात नहीं करती। मिया हॉस्पिटल जाती है रायली को देखने, पर रायली की मॉम मना कर देती है। मिया को हॉस्पिटल में भी शैतान दिखने लगती है, जो कि उसे अजीब आवाज देके बुला रही थी और अपनी तरफ आने को मजबूर कर रही थी। तभी वहाँ पर डैनियल आ जाता है और मिया को संभालता है। मिया बोलती है वो सचमुच मेरी मॉम थी, मुझसे बात करने आई थी। डैनियल बोलता है ये सब झूठ है, वो शैतान हमारे दिमाग से खेलता है और हमारी कमजोरी को हमारे खिलाफ इस्तेमाल करते हैं, इसलिए ऐसा मत करो। पर ये मिया फिर से टॉक टू मी गेम के जरिए अपनी मॉम से बात करना चाहती थी। मतलब सच में इतना सब कुछ होने के बाद भी, इसलिए बोलते हैं डिप्रेशन बहुत ही खराब चीज है। खैर मिया और डैनियल मिया के घर जाते हैं। क्योंकि मिया सदमे में थी, इसलिए डैनियल उसके घर में रुकता है। मिया उस हादसे के बाद उस हाथ को अपने साथ लाई थी। दोनों जब सो जाते हैं तो मिया को अपनी मॉम का सपना आता है। उसी मौत की मंजर को देखती है। मिया जाग जाती है, पर अजीब बात है सपना खत्म नहीं होता। उसके सामने उसकी मॉम है, जो कि बहुत ही डरावनी दिख रही थी। वो शैतान मिया के करीब आ रही
रही थी, मिया बेड से उठ जाती है। वो शैतान डैनियल की उंगली चाटने लगती है। मिया उधर से चीखने लगती है, डैनियल उठो। डैनियल उठ के देखता है मिया उसके पैर के पास है। असल में ये सब मिया ही कर रही थी उस शैतान की पोजीशन में। डैनियल उसे गलत समझ लेता है और वहाँ से चला जाता है। मिया अकेली रह जाती है। अब अंधेरे रूम में उसका एक ही सहारा था, वो हाथ। मिया खुद को रोक नहीं पाती है और टॉक टू मी गेम के जरिए अपनी मॉम को बुलाती है। इस बार उसकी मॉम उसके सामने आ जाती है, वो भी भयानक रूप में। मिया बोलती है, मॉम आपने खुदकुशी क्यों की थी? जिसमें वो बोलती है, मैं कभी भी तुम्हें छोड़ के नहीं जाना चाहती थी। ये बोल के वो शैतान मिया के हाथ पकड़ लेती है और कहती है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। फिर हम दूसरे सीन में देखते हैं जेड रायली को नहाने में मदद कर रही थी। तभी अचानक से रायली वायलेंट हो जाता है और अपना सिर जोर जोर से पटकने लगता है और शैतान जैसा हंसने लगता है। जेड चीख के मदद मांगती है। किसी तरह रायली को कंट्रोल किया जाता है। फिर हम दूसरे सीन में देखते हैं मिया सबको बताती है, मुझे हर जगह मेरी मॉम दिखाई दे रही है। तब ये बात मान नहीं रहे थे। फिर डैनियल भी उसका कल वाला इंसिडेंट बता देता है। यहाँ जॉस बोलता है, मिया सच कह रही है, ऐसा सेम डकेट के साथ भी हुआ था। वो बोल रहा था ये शैतान हमारे किसी अपनों का शकल ले आते हैं और हमें मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। डकेट वही लड़का है जिसके पास से जॉस को ये हाथ मिला था। ये हाथ लेके पहले डकेट ही सबको गेम खेलने देता था और ये वही डकेट है जिसको हमने मूवी की शुरुआत में देखा था, खुद को चाकू मारते हुए। फिर सब लोग डकेट के भाई कोल के पास जाते हैं, जो कि गोली लगने के बाद भी जिंदा बच गए थे। कोल सबको बताता है कि कुछ टाइम बाद अपने आप ही ये शैतानी शक्ति कमजोर पड़ने लगती है और शरीर छोड़ के चली जाती है। फिर मिया बोलती है, ये शैतान बहुत खतरनाक है, ये रायली को जान से मारने की कोशिश कर रहा था, जिसमें कोल कुछ नहीं बोल पाता है। फिर सबको याद आती है पार्टी वाले दिन उस इंसिडेंट की वजह से कैंडल बुझाना भूल गए थे, जो कि इस दुनिया से उस दुनिया को जोड़ती है। मिया बोलती है, ये हमें फिर से करना होगा, नहीं तो हम रायली की आत्मा को उस शैतानी दुनिया से वापस नहीं ला पाएंगे। मिया फिर से हॉस्पिटल जाती है और टॉक टू मी के जरिए कैंडल बुझाती है। रायली बेहोश पड़ा था और कुछ नहीं होता है। फिर वो सोचती है कि अगर रायली की आत्मा दूसरी दुनिया में है तो मैं उसी से बात करूंगी। वो हाथ को पकड़ के रायली को बुलाती है। तभी उसके सामने एक छोटी सी बच्ची की आत्मा दिखाई देती है। वो बोलती है, मुझे पता है रायली कहाँ है, मैं तुम्हें वहाँ ले जा सकती हूँ। फिर वो बच्ची बोलती है, आई लेट यू इन। फिर मिया को उस बच्ची के जरिए एक भयानक नजारा दिखता है। मिया डर के मारे थरथराने लगती है। वो देखती है रायली एक नर्क जैसी जगह पर फंसा हुआ है और बहुत सारे शैतान रायली को टॉर्चर कर रहा है। रायली जिस वजह से बहुत तकलीफ से गुजर रहा है, उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। मिया समझ जाती है कि इस भयानक नर्क से रायली को निकालना नामुमकिन है। मिया बहुत पछताती है और वहाँ से रोते हुए निकल जाती है। घर पे फिर मिया की डैड मिया से बात करने की कोशिश करते हैं। मिया फिर उन्हें मना कर देती है। इस बार मिया की डैड बोलते हैं, मेरे पास कुछ है जो तुम्हें दिखाना है। मिया रुक जाती है। असल में मिया की मॉम ने एक मैसेज छोड़ा था मिया के लिए। मिया की डैड ने नहीं बताया था क्योंकि उन्हें लगता था कि मिया को तकलीफ होगी। उसने लिखा था, सॉरी मिया, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाना चाहती हूँ, लेकिन मैं जिंदगी से बहुत परेशान हो गई थी, शायद ऐसा करके मुझे सुकून मिले। ये सब पढ़ के और सुन के दोनों इमोशनल हो जाते हैं। तभी मिया को पीछे अपनी मॉम की चेहरे पे वही शैतान दिखाई देती है जो बोल रही थी तुम्हारे डैड झूठ बोल रहा है। तभी मिया उसके पीछे जाती है और गेट लॉक हो जाती है। मिया को गेट में अपनी डैड की आवाज आती है जो बोल रहे थे, दरवाजा खोलो। इधर अंदर वो शैतान बोलती है, वो तुम्हारी डैड नहीं है और उसने जो बोला सब कुछ झूठ था। और वो ये भी बोलती है कि तुम्हारी जरूरत अभी रायली को है, वो बहुत तकलीफ में है, तुम उसे मार दो और तकलीफ से मुक्ति दो और मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। उधर हम देखते हैं दरवाजे पर मिया के डैड थे ही नहीं, वो तो उस हाथ को देख रहे थे जो मिया के पास है। मिया जैसे ही दरवाजा खोलती है, एक शैतान उस पर हमला कर देता है। मिया सेल्फ डिफेंस में उसे मारती है, पर तभी वो शैतान की पोजेस में थी और अपनी ही डैड को मार चुकी थी। होश में आके देखती है उसने अपनी डैड की गले में कैंची घुसा दिया है। मिया अपनी डैड को ऐसी हालत में देख के डर जाती है। फिर हम हॉस्पिटल वाला सीन देखते हैं जहाँ रायली की हालत सुधर रही थी। जेड को मिया की कॉल आती है। वो बोलती है, रायली बहुत खतरे में है, अगर जानना चाहते हो तो मेरे घर में आओ। जेड मिया के घर के लिए निकल जाती है। फिर हम देखते हैं मिया हॉस्पिटल पहुंच जाती है और कैंची लेके रायली के पास जाती है। उसे रायली की जगह शैतान दिखता है जो उसे चिढ़ा रहा था और बोल रहा था, रायली को छोड़ूंगा नहीं, तुम रायली को बचा नहीं पाओगे। मिया उस शैतान को असल में रायली को ही गुस्से में कैंची मारने जा रही थी। फिर वो खुद को कंट्रोल करती है। उधर दूसरे सीन में जेड मिया के घर
पहुंच जाती है और मिया की डैड को खून में लथपथ देखती है और एम्बुलेंस को बुलाती है और भाग के हॉस्पिटल जाती है क्योंकि उसे पता चल गया था मिया खतरनाक है। वहाँ पहुँच के देखती है मिया रायली को एक व्हील चेयर में बिठा के रोड के पास लेके जा रही है। जेड पीछे से चीख के मिया को रोकने बोलती है। मिया शायद खुद को रोकना चाह रही थी पर मिया के पास वही मिया की मॉम की शक्ल वाली शैतान मौजूद थी जो बोल रही थी तुम सही कर रही हो। वो उसे बहका रही थी। मिया ऑलमोस्ट रायली को रोड पे धकेल चुकी थी। फिर सीन कट होता है और हम देखते हैं रोड पर मिया पड़ी हुई है और रायली को लेके जेड रोड के साइड में बैठी हुई है। हम देखते हैं मिया उसी हॉस्पिटल में है पर अब वो जिंदा नहीं है। वो उस दुनिया में पहुंच गई है। वो बहुत आवाज लगाती है पर कोई नहीं सुनता। वो अपना हाथ देखती है जो कि टूट गई थी, यानी अभी वो आत्मा बन गई है और अंधेरे में कोई हाथ बढ़ा रहा है। वो हाथ पकड़ती है तो उसे सामने एक लड़का दिखता है, यानी कि वही सिरामिक हाथ के जरिए अब वो आत्मा बन के दूसरे के पास आई है। वो कुछ बोलना चाहती थी पर वो बोल नहीं पाती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। इस मूवी की एंडिंग थोड़ी सी कंफ्यूजन वाली है। मुझे जहाँ तक समझ में आया कि अभी मिया दूसरी दुनिया में फंस गई है। उसने रायली को बचा लिया और उनकी डैड भी सही सलामत है पर खुद को उस शैतान के हवाले कर दिया और इसी तरह वो अभी आत्मा बन चुकी है, इसलिए उसे मिरर में अपनी रिफ्लेक्शन भी नहीं दिखाई देता है। खैर ये मूवी आप लोग भी देखना और अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर बताना। हमेशा डिप्रेशन और टेंशन से दूर रहना और मुस्कुराते रहना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।